यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में एक निजी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसने मुल्क भर में सोशल मीडिया, अवामी राय और कानून नाफिज करने वाले इदारों में एक नई बहस को जन्म दिया। ये इवेंट बज़ाहिर एक तफरीही शो था जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इस शो के लिए बाकायदा टिकट फ़रोख्त किए गए और शुरका में ज़्यादातर तलबा और तालिबात शामिल थे। इवेंट में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों के साथ साथ मौसीकी, रक्स और फैशन शो जैसी सरगर्मियाँ भी शामिल थी। लेकिन जब इस तकरीब के कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये कौमी सतह का तनाज़ा बन गया। इन वीडियोज़ में देखा गया कि बाज़ अफराद गैर रिवायती, शोख और नामुनासिब लिबास में रक्स कर रहे हैं। इनमें से बेशतर अफराद की शनाख्त ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के तौर पर की गई। असल में ये ट्रांसजेंडर्स ट्रांस कम्युनिटी से ये की गई कि वो ट्रांस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस शो में ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि इसकी मेज़बानी में भी हिस्सा लिया। वीडियोस में परफॉर्मेंस के दौरान इस्तेमाल किए गए गाने, अंदाज और लिबास को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस तकरीब को मुबैना तौर पर हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ से ताबीर किया गया। अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और इस तकरीब को गैर अखलाकी और समाजी इक़दार के मुनाफी करार दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर शोर बपा हुआ और दबाव के नतीजे में हुकूमत पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस को कार्रवाई की हिदायत की। लाहौर पुलिस ने तेज़ी से हरकत में आते हुए तकरीब में शिरकत करने वाले और इंतज़ामिया से मुंसलिक चंद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें अक्सरियत ट्रांस कम्युनिटी की थी और 50 से ज़ायद ख्वाजा सराओं के गिरोह के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन दफ़ात में फोश मवाद की तरसील, फ़रोख्त और तकसीम के इल्ज़ाम में दफ़ा 292, इसी तरह फोश मवाद दिखाने और बेचने पर दफ़ा 292A और अवामी मकाम पर नाजेबा हरकत पर मुल्ज़िमान पर दफ़ा 294A लगाई गई। और यूँ ये मामला अदालत जा पहुँचा, लेकिन लाहौर की मुकदमा अदालत ने मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ प्रोग्राम मुनक्किद करने पर गिरफ्तार ट्रांस कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को नाकाफ़ी सबूत होने की बिना पर खारिज किया। लेकिन इसके बावजूद DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं कि जो इवेंट मुनक्किद किया गया वो गैर अखलाकी था और हम इस हवाले से अपील में भी जाएंगे। अब DIG ऑपरेशंस ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया इन लोगों को, वो इसको परसू करेंगे और अपील में जाएंगे। इस वक्त मोहम्मद अली साहब मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो शहर लाहौर के दिल में गुलबर्ग जैसे इलाके के अंदर मुबैना तौर पर एक ऐसा इवेंट हुआ जिसे हम जिस परस्ती से ताबीर किया गया और फिर उसमें ज़ाहिर है लाहौर पुलिस भी हरकत में आई, मुकदमे का इंदराज भी हुआ, ये मुकदमा अल्टीमेटली अदालत भी जा पहुंचा। ये हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू एनालाइज दिस कि इस तरह का मामला शहर लाहौर के अंदर इंतज़ामिया की नाक के नीचे, वो ये कहते हैं कि NOCs के साथ हुआ और उसमें एक तासुर ऐसा इंप्रेशन मिला कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। क्या वाकई बड़ी तेज़ी से हमारी यूथ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, लोगों को इस तरफ माइल किया जा रहा है? आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। सबसे पहले देखें, मामला हल हुआ, बड़ी खुशी हुई कि पंजाब पुलिस ने नोटिस लिया। लेकिन चूंकि हमारा यूथ के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आना जाना होता है, तो प्रॉब्लम्स दो हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वाक़े से बिल्कुल वाज़ेह भी हुई। पहली प्रॉब्लम तो है कि वो जो सैटेनिक सिंबल्स थे, बहुत ओपन सैटेनिज़्म जो एक पूरी मूवमेंट है, आपको भी पता है, उसके हवाले से। और दूसरा ये कि ये जो हमारे एलीट इदारे हैं, स्पेशली जो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, चूँकि हमारा बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है, तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत तेज़ी से स्पेशली इन फील्ड्स में, इन इदारों में, स्पेशली जो फैशन डिज़ाइनिंग में लोग जाते हैं, उनमें बहुत तेज़ी से चीज़ फैल रही है और बड़ी हिडन पार्टीज़ होती हैं, लेकिन पहली बार ये खुलकर चीज़ सामने आई। तो मेरे लिए देखिए, जो बिगर प्रॉब्लम है वो है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, खुसूसन जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो फेमिनिन आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। और आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट आपको भी पता है कि LGBTQ मूवमेंट का वन ऑफ द एजेंडा इज़ टू मेक द मेन मोर फेमिनिन। तो देखिए, आपको भी पता है कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि हमारे जो पूरी जनरेशन है वो इस वक्त इस ख़तरे में है कि आप खुद सोचें कि पूरी दुनिया में मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 30% गिर गया है। और ये बाकायदा स्टैटिस्टिकल बात है, रिसर्च बेस्ड बात है। फैमिली सिस्टम टूट रहा है, लड़के शादियां नहीं करना चाहते, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। तो ये आई सी इट एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये पार्टीज ये तो सामने आ गए, यकीन करें। अभी हिडन क्या क्या होता है और इन इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या होता है, दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम
ये ज़ाहिर है आप बड़ा क्लोजली क्योंकि यूथ में रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एज यू जस्ट मैंशनड, ये जो एक मिलान है लड़कों का इन पर्टिकुलर इस तरफ या झुकाव है और फिर LGBTQ वाला मामला है, हाउ डू यू एनालाइज दिस? इसकी बुनियादी वजूहात क्या देखते हैं आप? अच्छा रेहान भी, हमारे पास भी बड़े कुछ लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई अप्रिशिएट। देखिए हम तो एम्पथाइज करते हैं और ये हमारे ही बच्चे हैं, हम इनका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमारे पास कुछ लोग आए जो काउंसलिंग्स के लिए आए और दे रियली वांटेड टू डिस्कस दिस, उनके पेरेंट्स डिस्कस करना चाहते थे। मेरे पास एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब आए और उनका बच्चा अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में जाके वो फीमेल्स के क्लोथ्स पहनने लग गया। एनीवे वो एक लॉन्ग स्टोरी है, टू कट इट शॉर्ट, बट सम ऑफ देम रियली वांट टू गेट आउट। और देखा ये गया है कि डेफिनेटली कोई ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, बुलिंग होती है। जाहिर है हमारे यहाँ आपको पता है बुलिंग भी बड़ी रूथलेस है। एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा फेमिनिन नज़र आए, मेल, उसको अजीबोगरीब टाइटल्स दिए जाते हैं, फिर वो ज़रा रेज में आके इस साइड पे चले जाते हैं। फिर वो जो कंटेंट है जो बड़ा आम हुआ टिकटॉक पे, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से, जिनको मैं बिल्कुल भी ख्वाजा सरा नहीं कहूँगा बल्कि वो एक अलग टर्म है, और मैं ये समझता हूँ कि दे आर मैन ड्रेस्ड एज वुमेन, और वो बायोलॉजिकल मैन है, बट ऑब्वियसली शैतान ही हैज़ हिज वेज टू करप्ट ह्यूमैनिटी। तो वो जो कंटेंट देखकर मज़ीद ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, जो ब्रोकन फैमिलीज़ की तरफ से हैं, जिनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बहुत कोई पेनफुल इवेंट से गुजरे, बुलिंग से गुजरे, तो ज़्यादातर ये लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ये पूरी एक कम्युनिटी है, देखिए ये जैसे पार्टी हुई, ये हमारे सामने है, करते हैं ऐसे बच्चों को मज़ीद अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स अ वेरी सैड इवेंट दैट। ठीक, अच्छा देखिए, एक तरफ तो लाहौर पुलिस हरकत में आई, अल्टीमेटली मैटर कोर्ट में गया और फिर कोर्ट से कुछ बेल्स वगैरह भी हुई हैं, लेकिन ये ट्रांस एक्टिविज़म, ये जो जो ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, ये ना सिर्फ इस एजेंडा को परसू कर रहे हैं, इस पर धड़ल्ले से बात कर रहे हैं, वो अपने राइट्स की बात करते हैं। रिलीजियसली व्हाट डू यू सी, क्या राइट्स, क्या कोई ट्रांस एक्टिविज़म के ये या जो वो राइट्स मांगते हैं, ये रिलीजन में कहीं है, मौजूद है? भी आप पढ़ें तो इट इज़ समवन जो परसीव्ड ख्यालात की वजह से, अपनी परसेप्शंस की वजह से अपनी जेंडर तब्दील करना चाहे, कि दे फील लाइक देयर लेट्स से अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। तो यू नो, साइंस डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, साइंस केयर्स अबाउट द फैक्ट्स। तो मैं तो इस पूरी मूवमेंट को ही गैर इस्लामी मानता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि लानत फरमाई ऐसे मर्दों पे जो औरतों की तरह दिखना चाहते हैं, और ऐसी औरतों पे वाइस वर्सा भी है। फिर ये पूरी मूवमेंट जो है, इट लीड्स समवेयर। वेयर डज इट लीड? कौम लूत के जो अमल था, ऑब्वियसली ये LGBTQ, आप खुद देख लें, लेस्बियंस, गेज, ट्रांससेक्सुअल्स। और फिर DSM-5 आप खोलें, जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल है साइकोलॉजी का, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो DSM-5 में जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप जाकर देखिए, ये एक डिसऑर्डर है, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, के दूसरे जेंडर का लिबास पहनकर फेटिश फील करना और उससे सेक्सुअल प्लेजर लेना। तो अब इसको साइकोलॉजिस्ट भी छुपाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये दो लेफ्ट और राइट विंग्स हैं। डेमोक्रेट्स जो है वो अल्ट्रा लिबरल्स हैं, रिपब्लिकन जो है वो कंजर्वेटिव्स हैं। तो डेमोक्रेट्स के दौर में ये जो लिबरल साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत ऊपर आए और इन्होंने इन चीज़ों को भी छुपाना शुरू कर दिया। तो मैं इसे गैर इस्लामी भी मानता हूँ और साइकोलॉजी की रूह से भी मैं इसको एक डिसऑर्डर मानता हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, ख्वाजा सरा जो है वो, उनके साथ हम एम्पथाइज करते हैं, जिनके साथ ज्यादती भी होती है, उनके पेरेंट्स भी फॉरसेक उन्हें कर देते हैं, और उसमें हमने कई बार बात की। ठीक, लास्टली देखिए, आप तो यूथ के साथ अपना रिश्ता, बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है जो रखे हुए हैं, कनेक्ट करते हैं, आप ओपन माइक सेशंस भी करते हो, ज़ाहिर आप उनको सुनते भी हैं, उनके इश्यूज एड्रेस भी होते हैं। घर के लेवल पे आपको क्या लगता है, जो यंगस्टर्स हैं, पेरेंटिंग को लेके, फिर टीचिंग को लेके, उसमें क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है जो असरे हाजिर के तकाज़ों से हम-आहंग हो? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए बच्चों की तरबियत के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एलीट क्लास है उनका अपना माहौल बड़ा लिबरल होता है। अभी रिसेंटली एक ड्रग एडिक्ट का काउंसलिंग केस आया हमारे पास, तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली उसके फादर भी अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते थे। तो देखिए, जब घर का माहौल ही ऐसा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आती लोगों में?
या तो बच्चे ना पैदा करें, सीधी सी बात है। अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो प्लीज़ बी सीरियस। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ें इस जनरेशन के बारे में। ठीक है मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।